अंकित पॉज कैसे करते इसको? बीच में पॉज नहीं कर सकते? इसके पैरों का ध्यान रखिए, फैल जाएगा ना। लाइव है ना? इसका लाइव चल रहा भाई सर, खड़े सामने मत अंकित, अंकित इधर उधर सामने मत। लाठी के भाई थोड़े कैमरा सूर्या गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले मेरे तैयारी महाराज की। सबसे पहले तो इस गांव के अंदर जो आपने तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया, पूरे गांव को और आयोजन समिति जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और जिनके सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ, प्रमुख भामाशाहों सहित जिन्होंने आप देख रहे हैं कला व्यक्तियों, रात और दिन सुबह 6 बजे आकर सोया था, फिर उठा, लोगों की सुनवाई करी, बीच में आते आते कम से बहुत देरी हो गई मुझे। अब आप सोचते हैं 4 बजे चला था और 7 बजे में 3 घंटे दूरी, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा बीच में नौजवान, किसान, हर तबका कहीं न कहीं अपनी बात करता है, प्रयास करता है। इसके लिए समाप्त प्रार्थी हूँ, लेकिन आपने भी जिद कर लिया कि आना ही होगा। वैसे झाड़ जिद्दी होते हैं, जिद करने के बाद मानते किसी की नहीं सुनते। आपने जिद की, मैं सारे काम छोड़ गए आपको भी। आज मैं एक बात और भी कहता हूँ गाँव के अंदर कि हर जगह मान लो मैं एक दिन नहीं आऊंगा तो दूसरे दिन आ जाऊंगा, तीसरे दिन मिल लेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। एक समय लोग कहते हैं साहब हमारा तो पडला है ना, उस पडले के समय आ जाओ, मारे तो कैसे कर सकते हैं बताओ? एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में हर जगह उपस्थित तरफ से आप सबको सहयोग करना होगा कि आपका भाई 25 जीवन के सत्ता को छोड़ के और आपके साथ सड़कों पर इसलिए निकला है कि किसानों का राज राजस्थान बन रहा है। किसान का सत्ता पे कब्जा कैसे हो, कर्ज के बोझ से कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसी नौजवान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। बैठे भाई राजू है, ये सारी जो टीम प्रधान संपर्क से लेकर आपकी तमाम, रलिया साहब, यहाँ के सरपंच साहब, रामपाल जी, ये तमाम जो टीम है, इनको एक भरोसा है कि इन पर अगर संकट आ जाएगा, हनुमान परिवार खड़ा है। लेकिन मुझे भरोसा भाई और का गठन किया, गठन करके 3 विधायक हमारे बने और इसी इलाके से बने, आपके इसी इलाके से मारवाड़ का जो गढ़ है सारा इलाका, और 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर ले गया। और सपा एक ही सिक्का 2003 तक राजस्थान में किसका सिक्का चलता था? राजस्थान में हमारे समाज के सैकड़ों नेता राजस्थान के अंदर, जिन्होंने समाज के नाम से, किसान के नाम से वोट लिए, हाजिरी देने कोई गहलोत के घर पे गया, कोई राहुल के घर पे गया, कोई किसी और के घर पे गया, गहलोत से रूठा तो पायलट को अपना नेता माना, कोई पाड़िया के चला गया, कोई सुखाड़िया के चला गया। हनुमान मेरीवाल ऐसा नेता है। तेजाजी महाराज का देखकर गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन में भी NH 8 जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल की हुक्म
मेरे भाई जवान भाइयों के जोश से उस NH8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मार दी। जैसे छोटा बच्चा फुटबॉल को ठोकर मारता है, इसलिए मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर कोई MP बैठा, नागौर का सांसद था, वीर तेजा जी का भक्त था, आपका ही भाई समंदर पार भेजा और मान बेनीवाल में गहलोत को बेटे जोधपुर में हरा के गहलोत नागौर के सांसद ने खत्म की कि गहलोत का जादूगरी का खिताब छीन लिया। लोग कहते थे ना कि गहलोत साहब तो जादूगर है, तो कहाँ गई जादूगरी? बेटा नहीं जीता ना, जब जादूगरी खत्म हो गई बेटा जीत, लोग कह रहे तो बेटे को नहीं पता पाया, जादूगरी खत्म कर दिया। लोग के घर पे डिनर करने के लिए और उससे मदद मांगने के लिए हर रोज इनके बच्चों को आप गहलोत के इर्द गिर्द देखते। जब गहलोत की सरकार अभी हम गिरा रहे थे, साथ थे हम लोग सारे कि गहलोत को हटाओ। आपने देखा होगा नजारा, उस नजारे में आपके जोधपुर के बच्चों को तरस आता मुझे, जिनके बाप दादाओं की राजनीति खत्म की, बाप को जेल के अंदर डाल दिया, उनके बच्चे अशोक गहलोत की सरकार बचाने में लगे हुए थे, उसके जयकारे लगा रहे थे, उसके नारे लगा रहे थे, उसके बेटे को जिताने के लिए गांव गांव घूम के भैया को जिताओ, भैया को जिताओ, जीत गएगा भैया। तो ये तो वही लोग तो नहीं हुई उधार की लड़ाई। जितने हनुमान जी महाराज ने राम जी की सीता रावण ले गया, हनुमान जी कूद के बीच में मैं लेके आऊंगा, ये तो उनकी लड़ाई, उधार की लड़ाई। जितने बजरंगबली राम जी की लड़ाई हुई, मैंने किसान कौम की उधार की लड़ाई लेके उन तमाम नेताओं को ठीक किया जो किसान राजनीति को कुछ नहीं समझते थे। भाइयों देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो और अपनी खुद की कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला करें। जिस तरह मातृशक्ति, माताएं बहनें और नौजवान इस बार 23 की डगर पर चला है, लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर होगा। इस बार राजस्थान की EVM जब खुलेगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग ठीक हो जाएंगे। राजस्थान का नौजवान इतना वोट RLP को डालेगा जिसका अंदाज इस देश के अंदर लोगों ने नहीं लगाया होगा। वो इतिहास राजस्थान की धरती से बढ़ेगा। बिलाड़ा सीट में है, बिलाड़ा तो निकाल दोगे क्या इस बार? बिलाड़ा निकलेगी जब 100 के पास जाएंगे, नहीं तो 75 हो जाएंगे। बिलाड़ा में पिछली बार भी मेरी एक छोटी सी उपस्थिति थी, फिर भी लगभग 40,000 के लिए वोट टूट गए। सुनो, तो आप जब दौड़े ना तभी तो मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने सत्ता की रेलगाड़ी नहीं पकड़ी, सत्ता के हवाई जहाज के अंदर नहीं बैठा, आपके बीच में हर परिस्थिति में आपके साथ हो। और कई बार आप मायूस हो जाते हो, कई लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते। एक व्यक्ति एक दिन में 3000 किलोमीटर चल के नहीं जा सकता। ये अपने को सोचना है, हो सकता है अब नहीं तो अगली बार आ जाएगा, 3 दिन बाद निकलते हुए कर लेंगे। जैसे एक हमारे भाई जिद कर रहा अभी, क्या नाम है? पिंटू सतना में की शादी थी कल, और ये कह रहा खाना रख दिया, मैंने आज आप आ रहे थे। तो क्या है, इसके वहाँ रोड बहुत ज्यादा खराब है, मैं चाह रहा था पहले रोड ठीक करा दूं, उसके बाद दोबारा कोई घर का प्रोग्राम रखेंगे, ना तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पिंटू को इसकी शादी, जो नवविवाहित दंपति इसकी शादी का जो कार्यक्रम है, मैं इसको बधाई देता हूँ। इनसे क्वासपुरा के अंदर 2-3 कार्यक्रम और भी थे पिछले 2-3 दिनों के अंदर, मैं जा नहीं पाया था। मेरी ओर से इनके पूरे सत्तानी परिवार को शुभकामनाएं और पिंटू को खूब सारा आशीर्वाद, और शादी के बाद अपनी पत्नी को घुमाने के लिए अच्छी जगह लेके जाना है। और लड़ाई करेगा मत देना आप। क्वासपुरा के अंदर भी 2-3 कार्यक्रम थे, 3 तारीख के, 4 तारीख के, 2 तारीख के। मैं सब जगह नहीं जा पाया था। शुभकामनाएं प्रेषित जरूर करता हूँ, और आप भी मेरी मजबूरी समझते हैं। जिस तरह आप चाहते हो बदलाव है, और वो बदलाव के लिए लगा। आप रोज लाइव देखते हैं, सारी चीज देखते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे घर पहुंचना,
फिर लोगों को सुनवाई करना, फिर निकलना, सरकारों से लड़ना, दिल्ली से लड़ना, स्टेट से लड़ना, स्टेट में सारे जो दल है तमाम नेताओं से लड़ना। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास कराता हूं कि मैं मेरी जिद से कभी किसान कौम का नुकसान नहीं करूंगा। आप निश्चित हैं, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर मौका आ गया तो मौके पे चौका लगाऊंगा, आप चिंता नहीं। देखा जो कहाँ है राज, कौन सा राज? तो मेरे किसी कार्यकर्ता के पुलिस हाथ लगा रहे राजस्थान का, बैंड बजा दूंगा 1 मिनट। बिना राज के राज है हमारा। और बच्चों को एक सीख हमेशा देता हूँ। लोग कहते थे हनुमान जी तो है ना, बच्चों जितने भी नेता ना कांग्रेस के जितने कोई मुद्दा तो बचा नहीं। ए तो टाबरा ने खराब कर लिया, खराब क्या करे बताओ तो सही। जब बच्चों पर संकट आया, जब मोदी ने सेना को कौन जाता है? जवान, किसान का बेटा, जो धरने पे बैठे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो बेटियां बच्चे जिनके साथ सेल्फी खिंचाने के लोग दौड़ते थे, आज उनकी स्थिति देखो। देश में पहला नेता हनुमान बेनीवाल, पहला MP था। गड्ढा के अंदर आपने देखा होगा किस तरह बच्चे अपनी चारपाई ला रहे हैं, वहां पर बारिश हो रही थी और उसमें भी पुलिस के बदमाश लोगों ने शराब पी के जो अभद्र व्यवहार किया। बात मेरी रेगुलर हो रही है और मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको कहने सोचना ही नहीं। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ पूरी आर्मी थी हमारी नौजवानों के, इसको लेकर पहुंचे। दिल्ली की सरकार को हमारे उन भाई बहनों की सुननी होगी जो देश का मान और सम्मान इस पूरे विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं। इसको जातीय रंग देने का काम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो करने जा रही है उसमें निंदा। पिछला जो चुनाव था, मैंने कम से कम 50 नौजवानों को चुनाव लड़ाए राजस्थान में। 57 50 जवान लड़के थे, काम कर रहे हैं। वो नेता बन गए। नेता बनने का मतलब नहीं है मैंने MP बनना। नेता बनने का मतलब है कि लोगों की सेवा करना और लोगों का विश्वास जीतना। वही लीडर होता है जो अन्याय होती सड़क पर बैठ जाता है, वो नेता होता है। मैंने प्रयास किया। लोग कहते हैं हनुमान जी जातिवाद करते हैं। मैंने 12 मेघोड़ों को टिकट दी पिछली बार, 9 मुसलमानों को दी, गुजरों को दी, यादवों को दी, मीणाओं को दी, ब्राह्मणों को दी, बावरी समाज, गर्ग पुखराज जी बैठे आपके, भील समाज। मेरे हिसाब से कोई भी समाज हनुमान बेनीवाल के पास टिकट मांग, देवासी समाज टिकट मांगने आया और मुझे लगा कि 5 जिम्मेदार आदमी उसके साथ हैं। मैंने तुरंत टिकट भी दी और उसका प्रचार करने में गया। संसाधन मेरे पास नहीं थे, लेकिन राजस्थान की तस्वीर और तकदीर। एक जमाना था जब दिल्ली में 4-4, 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर हमारी जाति के होते थे। दुर्भाग्य देखिए एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, और जो राज्य मंत्री है उनके पास कोई फाइल भी नहीं जाती। बेचारे बहुत परेशान, खुद ही मंत्री को बन के हट नहीं सकते। हट जाए तो टिकट भी कट जाए, टिकट कट जाए तो बेरोजगार हो जाए। क्या करें बताओ? मेरी तरह हिम्मत नहीं लोगों की। और बेरोजगार हो जाए घरवाला कौन पूछे कहीं और होता फिर ले आएगा पता है। बहुत बड़ी दिक्कत। अपना बलिदान दे दिया। हनुमान बेनीवाल वचन दे चुका है कि मेरी पार्टी की जरूरत जब भी देश के किसान जवानों को पड़ेगी, सबसे पहले ये पार्टी लड़ने के लिए सड़क पर आएगी। विधानसभा और लोकसभा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मिला खत्म करेगी। आपके किसानों की इस बात का भी ध्यान रखना। कांग्रेस हमारे नेता नहीं और बीजेपी हमारी है नहीं। मैं तो पार्टी को बना के दिया आपको एक मजबूती के साथ, और ये वो मजबूती लाकर आंधी चल राज नहीं चलेगा। जो राज के राज करना सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल नहीं। सेमीफाइनल में आंखों पर करके गाँव चालू छोड़ो। अरे फाइनल बात ये देगा, फाइनल खेलने तो फाइनल के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी इनके खिलाफ लड़ रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार खड़ी है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। पिछला जो 18 का चुनाव था राजस्थान, जब तो अब की बार बदल का खाता नहीं। अब की बार तो जिन्होंने जिनकी मदद करी
और जिन्होंने बदमाशी की उनका तो ऑपरेशन पहले राउंड में हो जाएगा उनका। जीत के जाने के बाद समाज को भूल गए, किसान को भूल गए, सुबह बयान कर देते हैं कि मैंने तुम्हारा फायदा ही किया सबका, और सबको पहले नेता आते थे गाँव के अंदर, नहीं आते। अब तो कार्ड नहीं दो तो भी बिना बुलाए आके कह रहे से आना चाहता हूँ, और कोई मौत वगैरह मना मुझे बता दिया करो। एक जगह फोन किया, उस गांव में लोग बैठे थे, फोन आया, हाँ बोलो था कि कोई आदमी मुझे बोले कि मौका नहीं देते तो आप तो आबाद हो जाते। ये भी दिल्ली, जयपुर, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह पढ़ते, बच्चे पढ़ते, पैसा नहीं था हमारे पास। नेताओं का धोखा, अंग्रेजों का राज, जागीरदारों ने हमें कितना तंग किया, और अकाल का साया, इन सब के बावजूद हम लड़ते रहे। पहली बार बीजेपी में झगड़ा हो गया 2 महीने बाद, मैं वहां जाता था तो लोग ये कहते थे, साहब आप जो बिजली ले आओ हम आपको मान लेंगे, नेता को हमने कभी देखा ही नहीं। तो मैंने कहा जमीन में पानी, बोले कभी टेस्ट ही नहीं कराओ टेस्ट, मंगाई ट्यूबवेल, पानी मीठा है, चालू करो ट्यूबवेल खुदा ने। कोई दलाल, किसी का कोई दलाल, ये जब आते हैं हेलीकॉप्टरों से तो इन बड़े हमारे नेताओं के बच्चे आरती उतारते हैं, साहब आएगा साहब आएगा, अरे बे साहब बिजली गए तो बताओ। मतलब कितना ज्यादा इनका निकम्मापन देखिए, किस तरह का धोखा हमारे समाजों को दिया, लूट के खा गए, बर्बाद कर दिया। थोड़ी बहुत जागृति हम लोग लेके आए, को मार देंगे। वसुंधरा 13 से 18 कितना पीछा मेरा किया था, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। मेरे को तेजा जी महाराज की कृपा थी, और जो मेरे से टकराया वो खुद ही फुर हो गया। मैं सही गरीबों के साथ हूँ, झूठ नहीं बोलता, जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ बीच में कभी नहीं छोड़ा मैंने, चाहे कितना ही नफा नुकसान हो जाए, और सामने वाला कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर हाँ भर ली हाँ, और ना दे दी तो ना, ऐसे ना छोड़ देता हूँ। आज भी राजस्थान का सबसे ज्यादा आपस में अगर कत्ल किसी कौम में होते हैं, वो जाट सबसे ज्यादा जाट का कत्ल करता है इस राजस्थान का, दूसरा गुजर का करता है। इसका मतलब अभी हम पूरे समझदार नहीं, फॉर्च्यूनर आ गई, स्कॉर्पियो आ गई तो किसी को चढ़ा के उसको मार दें, ये समझदारी नहीं है। अपने उस भाई को जो पीछे है उसको भी बराबरी का दर्जा देकर आगे लाने का प्रयास करो, तब जाके समझदारी होगी। ये बात हमें दूसरे समाजों से सीखनी पड़ेगी। ऐसे सुनाए कैसे हनुमान जी मैं खाते मांगो ना तो राह में बढ़ ऐसे घर मारे गए कर दिया है, और मंच पे बोल गया आवेदन मैं को नहीं तुम बैठो करो तो अच्छो करो कहीं जाके इलाज किया तो था तुम्हारा करो, तुम देखा नहीं क्या वसुंधरा ने कैसे इलाज किया, तुमने सिंडल उठा दी, तुम भूलो मत अपनी बात। और या फिर ऐसे कह दो हनुमान को देखेंगे नहीं कभी तो मैं उनको मर्द मानता हूँ। चुनाव है रात में आ जाए, अरे साहब मदद करो, मैं खाने समाज का 2 समय और ले रहा हूँ, और लोग देवता ये फॉलो हूँ, और मेरा नेता कोई नहीं है, आप हो मेरे सब। लड़ाई नहीं कतार में खड़ा नहीं रहा, हनुमान मेरी बात टिकट की कतार में खड़ा है, और टिकट बांटी, और छोटे छोटे बच्चों को पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, उपचुनाव, ये माधुरी रामजन जी सारी टीम बैठी है, इनको पूछो कि जिलों के प्रभारी थे टिकट थे। मैंने कहा कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोग जो पार्टियां बना के राजस्थान को ठगते थे, और मौकों ने पार्टी का झंडा ले लपा चलता या कुछ भी, पार्टी भी बनाई, पार्टी को मान्यता दिलाई, और एक सही दिशा भी दी। तो नाम रोज यार मैं तो किसी से नहीं मिला, अगर मैं मिलता तो मिलकर फिर मिनिस्टर बन जाएगा कैबिनेट का। मैं मिलता 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई है, घुस जाता सत्ता के अंदर, 15 साल पहले घुस जाता, घुसते घुसते 1 नंबर की ओर आ जाता। मैं मिला हुआ सिर्फ आप लोगों से हूँ, और ये मिले हुए जो लोग हैं इनका खुलासा कर रहा हूँ, इनको इनके नकाब हटा रहा हूँ चेहरों से। ये मिले हुए लोग हैं जो मिलके काम करते हैं, कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेता के साथ पार्टनरशिप करके काम करता है, वो आपस में रिश्ते कर लेते हैं, तो फिर कैसी राजनीति बताओ मुझे, ये राजनीति नहीं होती।
रिश्ता मेरे परिवार का रिश्ता किसी बीजेपी के नेता नेत्री के परिवार में कराऊं या कांग्रेस के किसी में कराऊं तो फिर धंधा हो गया। तो ये तो बिजनेस हो गया, ये राजनीति नहीं है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आप दूसरो काम करो, व्यापार करो। ये तो शुक्र मनाओ कि यहाँ तो बोली तेजा जी की जय और जयपुर जाए बोल दिया 100 किलो। अरे बोली बोले तेजा जी की सौगन और दिल्ली में पड़ गया मोदी। मोदी का पीए से चपड़ा छिपा का प्रोग्राम। मोदी तो बहुत बड़ा है तो चपड़ा शहर प्रोग्राम लादा नाम ज्यादा लोग मिलता ही नहीं, देखा सब लोग। तो भाइयों तेजा जी का मंदिर बन गया तो यहाँ अकाल भी भागेगा, एकता भी आएगी, सामाजिक समरसता भी हमारी बढ़ेगी। और मैं जोधपुर जिले को और नागौर जोधपुर का अंतर नहीं, एक ही बात होता है अंतर सीमाओं के। अब की बात अशोक गहलोत इतने जिले बना दिए पता ही नहीं चला। हमारे 3-4 नागौर में। तो ये पागल जो लोगों ने बनाया राजस्थान के अंदर, ये सिर्फ इसलिए कि लोग इनमें उलझे रहे और बीमार टाइम पास करते हुए 4-6 महीना। तो अशोक गहलोत तय कर लिया कि दूसरे को नहीं बोलूंगा कांग्रेस मैं हूं जब तक कांग्रेस और बाकी कांग्रेस खत्म। वैसे सोच तो अच्छी हो, नुकसान क्या। कांग्रेस खत्म हो जाए ठीक है, भारत भी मजबूत हो जाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी, भारत भी अपना तो बढ़िया। जितना खत्म हो होने दो इन लोग। और कोई कांग्रेस में भाई बैठे हैं, कोई छोटा मोटा काम अपना निकलवा रहे हैं, 2-1 महीना कटाए लो, 4-4 सीधे लाल चाय कूद रहे हैं सब का सब। बताते ना, फिर टाइम नहीं खराब करना। फिर अब की बार हमारा साथ देना, वो साथ इसलिए देना कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिसको एक मिनट, ये वो कांग्रेस नहीं है जो आपके नेताओं की चला करती। ये वो कांग्रेस है जिसमें मुख्यमंत्री के नहीं, उसके इर्द गिर्द जो स्टाफ है उनका टीम, रसोई से लेकर चपड़ा चीज लेंगे, वो एसपी कलेक्टर लगा रहा है। क्या हालात है कांग्रेस पार्टी? कहाँ गई वो कांग्रेस? कहाँ गए किसान? कहाँ गए जवान जो जागीरदारों के खिलाफ लड़ा करती थी 1950, 52, 60 का युग? वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। हमारे लोग सीधे बात पकड़ लेते हैं। गाँव में चूंकि पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव होते हैं तो इसमें खेचतान हो जाती है, कोई दिक्कत। लेकिन अपने लोगों की मदद करनी है, उसका बड़ा नुकसान नहीं करना है। रात को आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो समझ जाओ। और मैं तो किसी पार्टी का हूँ, मैं तो मेरे पास कोई भी आता तो कुछ मैं पूछता भी नहीं कौन किस पार्टी का। अब और मैं जिस दिन गलत होऊंगा वो दिन तो मुझे मोदी छोड़ेगा, उन्हें गहलोत छोड़ेगा, पकड़ के अंदर डाल देंगे। लेकिन गलत नहीं हूँ, सही हूँ। ईडी आ जाए, 5 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, 3 जोड़ी जूते मिलेंगे, ले जाओ ईडी वाले। सीबीआई के हमारा 20 साल पहले निकल गए, इसलिए चिंता नहीं करें। आने वाला समय आपका है। हमें राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है तो कब्जा किस तरीके से करना है? वोट के माध्यम से। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत संविधान ने हमें दी है उसको हमें प्रयोग में करना है। माताएं बहन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे जहाँ हमारे बच्चियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। इस तरह कानून का भय अपराधियों के अंदर होना चाहिए, बदमाशों के अंदर होना चाहिए। गरीब आदमी थाने के सामने से निकले और बदमाश थानों के आसपास भी नजर नहीं आए, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर लाएंगे। ये मैं आपको बात रहा, आपने मुझे आमंत्रित किया। अब बहुत समय से आपने इच्छा भी थी और आने में देरी जरूर हो गई। मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा आपको मजबूती के लिए कि पूरा इलाका, गांव, माता जरूरत पड़ेगी, आसपास के इलाके को जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे बता देना। अगर आप मेरे लिए 5 घंटे बैठे हो तो 15 घंटे आपके लिए कोई भी बैठ जाऊंगा। ये मैं विश्वास करता हूँ। आए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब को, हमारे बोरुंडा के सरपंच साहब, इस गाँव के पुखराज जी सरपंच साहब,